देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिश्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिश्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिश्री को सम्मानित किया जाएगा और यह सम्मान उनकी माताजी श्रीमती देविका गायकवाड़ के हाथों से उन्हें दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो पिछली 21 सालों में पहली बार ये दोनों गायिका बहनें एक ही मंच पर ये पुरस्कार लेने के लिए उपस्थित होगी। लेकिन मैंने तो उस आदमी को मना किया था कि मैं सम्मान समारोह में नहीं आ पाऊंगी, फिर उसने झूठी खबर क्यों छापी है? लेकिन आप क्यों नहीं जाएगी ताई? ये पुरस्कार राजाराम काका के नाम पर है, आपको तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए वहां पे। नहीं मेघा, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वहां केतकी रहेगी इसलिए? हाँ, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगी तो वो नहीं आएगी। वो छोटी है, आजकल की युवा पीढ़ी उसके गाने ज्यादा पसंद करती है। सम्मान समारोह में पुरस्कार लेने भी उसी को जाना चाहिए। आई क्या हॉट लग रही है तू। हाँ, उम्र के साथ ये गेटिंग इवन मोर ब्यूटीफुल। आई भूल ही गया मैं तो। ये आज की खबर पढ़ी तूने? क्या? अजोबा के नाम पर एक म्यूजिक अवार्ड अनाउंस हुआ है, राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान। हाँ, वो लोग आए थे मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। आई कितनी बड़ी बात है ना, लेकिन इससे भी बड़ी बात मेरे लिए ये है कि आखिर आपने मेरी बात मान ही ली और बढ़िया के साथ अवार्ड फंक्शन में जाने को राजी भी हो गई हैं। क्या? क्या हुआ? आप इतना शॉक्ड रिएक्शन क्यों दे रही हैं? आपने देखा इसमें क्या लिखा है? इसमें यही लिखा है कि महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिश्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने के लिए पहली बार स्टेज में साथ आएंगी अपने पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में। ये अखबार वाले भी ना, इनका बस चले तो ये भी लिख दे कि मेरे किचन में कौन सी सब्जी बन रही है। अभी खबर लेती हूँ उस एडिटर की। अरे आई वेट, अरे आई हुआ क्या? कुछ गलत लिखा है क्या इसमें? हाँ, गलत लिखा है। मैंने कल ही इस आदमी को मना कर दिया था कि मैं इस फंक्शन में जा नहीं पाऊंगी। उसके बावजूद उसने ऐसी हरकत की। मैं अभी फोन लगाती हूँ। अरे तू फोन रहने दे। तू ये बता इतना गुस्सा क्यों कर रही है? कहीं ये वहां बड़ी आई की आने की वजह से तो नहीं है? हाँ पार्टनर, क्या खबर है? बुरी खबर है, कल्याणी ताई अवार्ड फंक्शन में नहीं जा रही। आई भी नहीं जा रही यार। लेकिन तुझे पता है, कल्याणी ताई ने कहा अगर केतकी जाएगी तो वो नहीं जाएगी। रियली? डिट्टो यही आई भी कह रही हैं। आई कह रही है कि बड़ी आई को वहां जाना चाहिए क्योंकि वो बड़ी हैं। मतलब दोनों बहनें एक दूसरे को अवार्ड फंक्शन में भेजना चाहती है। हाँ। वेट, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में। क्यों ना हम बड़ी आई को बोले कि आई वहां नहीं जा रही और आई को बोले कि बड़ी आई वहां नहीं जा रही। सिंपल। वाह, क्या आइडिया है। बचपन में ना जरूर मेरी छाया पड़ी होगी तुझ पर। और हमारे दोनों के झूठ से दोनों बहनें अवार्ड फंक्शन पे पहुंच जाएगी, लेकिन ये दोनों बहनें एक दूसरे को देख के वहां से निकल जाएगी। हाँ, उसकी चिंता मत करो आप। बस उन दोनों को वहां पे एक साथ होना बहुत जरूरी है। चलो फिर काम पे लगते हैं, मैं बात करता हूँ बाद में। ओके पार्टनर। ओके। आई कहाँ है? वो पांडुरंगा का सत्संग चल रहा है, वहीं गई। कल तक आ जाएंगी। आजी के बिना घर कितना सूना लगता। 13 साल हो गए उसे गए हुए। मैं जानता हूँ, बहुत मिस किया उनको मैंने। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारी नजरों से दूर हुआ था, जिंदगी से नहीं। तुम्हारी जिंदगी की इस दौरान सारी घटनाओं से मैं वाकिफ हूँ।
तो आए क्यों नहीं मिलने के लिए? क्या मुंह दिखा था तुम्हें? तुमसे वादा करके गया था कि पिताजी को मना के लौटूंगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बस इतना पता है कि आगे का रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तुम अपने पिताजी के लिए बस इतना कर सकते हो ना, उनकी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हो। कम से कम उन्हें वो सुख तो दे दो करण। इससे अच्छा होता तुम मेरी जान मांग लेती कल्याणी। तुमसे दूर होना मरने जैसा ही है। ठीक है, मैं उनको तब तक मनाने की कोशिश करूंगा जब तक वो मान नहीं जाते, लेकिन शादी में सिर्फ और सिर्फ तुमसे करूंगा। और अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, आखिरी सांस तक अपना फैसला नहीं बदला हुआ। क्या अंग्रेजी गाना? क्या बात है मॉम, टू कूल। मतलब अब तो आप इंटरनेशनल सिंगिंग स्टार बन गई हो। हाँ, और तू इंटरनेशनल सिंगिंग स्टार का बेटा। माइंड इट। वैसे आई, मेरे पास आपके लिए एक और खबर है। पता है आज मैं बड़ी आई से मिला। वो जो आजोबा वाला अवार्ड फंक्शन है ना, वो उसमें नहीं जा पाएंगी, तो अब मेरी रॉक स्टार वहां बिना किसी रुकावट के जा सकती है। क्यों? थाई क्यों नहीं जा रही है? वो एक्चुअली दिल्ली जा रही है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने उन्हें बुलाया है। एक्चुअली जो यूके के प्रेसिडेंट है ना, वो इंडिया के विजिट पर आ रहे हैं। वो बड़ी आई से मिलना चाहते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी सिंगर जिसने सबसे ज्यादा गाने गाए हैं। हाँ, ताई ने सबसे ज्यादा गाने तो गाए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि यूके के प्रेसिडेंट को ताई के गानों की गिनती भी मालूम है। लेकिन अच्छा है ना, अब आप आराम से आजोबा वाले अवार्ड फंक्शन के लिए जा सकते। हाँ, ताई जाती तो अच्छा होता। अरे आई, इट्स ओके ना, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। वैसे भी अब नसीब को कौन चेंज कर सकता है? चेंज करके आती हूँ। क्या नसीब? अरे बुद्धू। मैंने तो अपना काम कर दिया है, बट आई होप कि मेरे पार्टनर से भी कोई चूक ना हो। तो तुमने और कृष्णा ने मिलकर ही प्लान बनाया है ये? हाँ, मेघा, कृष्णा तो अभी बच्चा है, तुम तो समझदार हो ना। अगर कल्याणी को तुम्हारे झूठ के बारे में पता लगा तो कितना गुस्सा होगी वो। सह लूंगी मैं उनका गुस्सा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे डांटेगी, और उससे भी ज्यादा क्या होगा, वो मुझे घर से चले जाने के लिए कहेगी। मेरी एक कोशिश से कल्याणी ताई और केतकी एक साथ आते हैं तो मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेघा। नहीं शिवांग, जब हम मुंबई आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। ताई ने हमें पनाह दी, यह जानते हुए कि तुम्हारे पापा ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। पहले मैं भी उनके खिलाफ थी, लेकिन मैंने फिर महसूस किया कि ताई हम सबसे अलग है। ताई अपने आदर्शों पे चलती है, उनके मन में ना सबके लिए बहुत प्यार है, सिर्फ उन्हें वो जताना नहीं आता। झन 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 ओब्रिए, झन 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 झन। तुझ में मैं, मुझ में तू जैसे, झन 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 झन। तू मेरा यार जैसे कोयले का व्यापार, कभी बन जाए हीरा तो कभी चूल्हे का अंगार। झन 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 झन। वो एक बहुत जिम्मेदार बेटे थे, और इस सबसे ज्यादा वो एक बहुत बहुत अच्छे पिता थे। रंग संगीत और हमारे घर को चलाने के लिए उनको इतना संघर्ष करना पड़ा, और वो जीत भी जाते इस संघर्ष में अगर उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा नहीं दिया होता। कृष्णा, मेकअप रूम कहाँ है? ओह, आई मेकअप रूम एक्चुअली यहाँ पे तो नहीं है, बट देखना पड़ेगा। आई, अरे क्या हुआ? बहुत इमोशनल हो रहा हूँ मैं आज। चलो कल्याणी,